बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाए शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा की तलाश करो, ऐसा शीशा की तलाश करो। सजदों में क्या हुआ, सजदों में क्या हुआ, सदियाँ गुजर गई, किस्मत तेरी बदल दे, तकदीर तेरी बदल दे, तस्वीर तेरी बदल दे, वो सजदा की तलाश करो, वो सजदा की तलाश करो। So my dear friends, in this video you will get few questions from NCERT books, questions number 12 to questions number 19। आपका ड्यूटी बनता है ये सारे वीडियो को अच्छा से वॉच करो, फिर पहले समझो, फिर लगन लगा के दिन से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर you are. Excellency is an art, it is the regular habit of practice. Remember it. Now we will discuss about which of the following functions are strictly decreasing on 0 to pi by 2. This question is from NCERT, questions number 12. So here if we consider, so like this, so this is let fx equal to cos x. So this is fx equal to cos x. So therefore, so this is f dash x. F dash x is what? Minus sin x है. तो यार इस इंटरवल में तो यार sin x तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, सो दिस इज नेगेटिव, सो दैट मीन्स इज व्हाट, नाउ ये इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, सपोज ये होगा, सो दिस इज लेट fx इक्वल टू cos 2x। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट f dash x इक्वल टू इज व्हाट, माइनस 2 sin 2x। अभी सो व्हाट विल गेट, देखो यहीं पे जो x का वैल्यू है इस रेंज पे है। ठीक है, तो 2x से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज 2x, सो दिस इज पाई है, 0 से पाई का बीच में ये तो पॉजिटिव है, सो दिस इज नेगेटिव है, सो देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्लियर? नाउ cos 3x, सो दिस इज लेट fx इक्वल टू cos 3x। ठीक है, सो देयरफॉर f dash x इक्वल टू इज व्हाट, माइनस 3 sin 3x। ये जो पार्ट है तो यार यहीं पे देखो, दिस इज 0 इज लेस देन x लेस देन पाई बाई 2, 3x 3 से मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज व्हाट 3 पाई बाई 2। ठीक है, सो दैट मीन्स क्या, जो तो यार पे फ्रॉम हियर टू हियर पॉजिटिव है बट हियर टू हियर नेगेटिव है, फ्रॉम हियर टू हियर पे डिक्रीजिंग है, हियर टू हियर पे इंक्रीजिंग है, सो दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, सो लाइक दिस, सो दैट मीन्स इज व्हाट f dash x इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव कब होगा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 से, ठीक है, 0 से पाई है, एंड सो दिस इज पॉजिटिव फॉर एवरी x, सो दिस इज पाई से 3 पाई बाई 2 है, सो देयरफॉर इफ इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर? सो ओवरऑल जो फंक्शंस है, क्लियर, दिस इज इफ ए फंक्शंस इज समटाइम्स इंक्रीजिंग एज वेल एज समटाइम्स डिक्रीजिंग, सो देयरफॉर यू कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स दैट नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। Now suppose if you consider the fourth part, so this is d is what, so this is fx equal to tan x, so this implies that f dash x is what, now f dash x is sec square x, so this is positive in this interval, so this is f is strictly increasing, so therefore sometimes increasing as well as sometimes डिक्रीजिंग इन दिस केस में, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सपोज यहीं पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे तो ये फंक्शंस है, क्लियर? सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये फंक्शन से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, इसे समझने का कोशिश करना। Now, this is a fantastic questions from NCERT book. Question number 13, on which of the following intervals is the functions by fx is this strictly decreasing? So here fx equal to is what, fx equal to x to the power 100 plus sin x, ठीक है, minus 1, so therefore f dash x is what, so this is 100 x to the power 99, so this is cos x। क्लियर? सो अभी आपको क्या करना है, देखो cos x, ठीक है, क्लियर? सो दिस इज cos x पे ये क्या होगा, सो दैट मीन्स 0 से 1। अभी इंटरवल को चेक करो, सपोज ये जो फंक्शन है, देखो इसका जो ग्राफ है cos x का ग्राफ कैसा होता है, सो लाइक दिस, ठीक है, ये cos x का ग्राफ है, सो दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, एंड सो दिस इज वेल, ठीक है, सो दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई, so this is cos x, and minus pi by 2, so this is minus pi, so this is minus 2 pi minus 3 pi by 2, so like this। ये वैल्यू क्या है इसका, सीधा -1, ये वैल्यू क्या है, so that is 1 है।
ठीक है। अभी ऑब्वियसली यू कैन से देखो इस रेंज पे हमें क्या बोल रहा है, देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्लियर। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या करना है, सो तुम्हें क्या करना है, देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो ये जो वैल्यू है, क्लियर, यहीं पे क्या है, देखो ये जो फंक्शन है π/2 से π/2 से पाई पे ये तो नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव, लेकिन ये तो क्या होगा, ये वैल्यू तो पॉजिटिव वैल्यू है, सो दिस इज पॉजिटिव है। क्लियर। अभी 0 से π/2 पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 0 से 1 का बीच में, 0 से 1 का बीच में क्या होगा, देखो 0 से 1, ठीक है, 0 से 1, ठीक है, 0 से 1, सो देयरफॉर क्या है, 0 से 1 पे क्लियर ये दोनों ही पॉजिटिव है। क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे खाली ये नेगेटिव है लेकिन ये तो पॉजिटिव है, सो देयरफॉर यू कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स दैट दिस फंक्शन इज लाइक दिस, नॉन ऑप्शन इज द राइट वन। इसे आपको समझना है। Now find the least value of a such that the function say given by x square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1 2 है। A question number 14 from NCERT book plus 12 maths. So this is strictly increasing. Strictly increasing क्या देखो, least value of a such that the functions a given by so like this. Strictly increasing का क्या मतलब है? So here you can say जब ऐसा होगा, ठीक है, clear. So here 1 is less than 1 is strictly increasing का रूल है, 1 is less than 2, so this is f of 1 is less than f of a, ठीक है। so this is f of 1 का मतलब क्या है, 1 plus a plus 1, f of 2 का मतलब क्या है, this is 4 plus 2a plus 1। अभी so what will get you right, so this is 2a plus 5 is greater than a plus 2 है, ठीक है। so this is a 2a minus a and so this is 2 minus 5, so it will say a is greater than minus 3, hence the least value of hence the least value of a is minus 3। clear। so my dear friends, यही आपको समझना है, nothing else। Now let I be any interval disjoint from -1 से 1, prove that the function f is given by this। clear। so that means disjoint from this a interval छोड़कर -1 से 1 छोड़कर सारे क्लियर रियल नंबर पे a strictly increasing है, ठीक है। so this is look here, so f dash x is what, so this is 1 minus 1 by x square, so that is what, x square minus 1, ठीक है, x square minus 1 and then what will do, now x plus 1 into x minus 1 and so this is by x square, so what will write here, so this is infinity, this is minus infinity and so this is minus 1, this is 1, this is plus, this is minus, this is plus। देखो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इसे छोड़कर ये जो पार्ट है क्लियर डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1 का मतलब है ये इंटरवल छोड़कर सारे इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखो यहीं पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, यहीं पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये देखो इसका ग्राफ भी एक बार देख लो, इसका ग्राफ ऐसा होता है। सो दिस इज देखो यहीं पे 1 पे क्या है, 1 पे देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहीं पे क्या है -1 से जो कम है ये भी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये जो पार्ट है देखो, ये पार्ट -1 से 1 का बीच में जो पार्ट है उस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये आपको समझना है। Now prove that the function say given by f(x) equal to log sin x is strictly increasing on 0 से π/2 and strictly decreasing on π/2 से pi है। So this is what we'll do here. So f of fx is what, now log of sin x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, so this is f dash x 1 by sin x into cos x, so that is what, cot x, so therefore f dash x equal to cot x and so this is देखो इस इंटरवल में तो पॉजिटिव है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 से π/2 है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव है, सो दिस इज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू π/2 से पाई है, सो देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, सो दिस इज π/2 से पाई, नथिंग एल्स, और आपको कुछ नहीं लिखना। Now prove that the function say given by f(x) equal to log of mod cos x is strictly decreasing on 0 से π/2 and strictly increasing on π/2 से pi है। So my dear friends f(x) equal to this, so इसका क्या मतलब है ना, इसका मतलब so that is log cos x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f dash x 1 by cos x into cos x का डेरिवेटिव क्या है, minus sin x, so this is minus tan x, so this is f dash x equal to minus tan x, इस इंटरवल में तो पॉजिटिव नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, सो दिस इज नेगेटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 से π/2 है एंड सो दिस इज ये क्या होगा tan x, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव है, नेगेटिव इनटू नेगेटिव, सो दैट इज पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू π/2 से पाई है, सो देयरफॉर यू कैन से
if he is strictly decreasing on 0 से π/2, ठीक है, इसका मतलब है डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, सो दैट इज वेल π/2 से पाई है। यही आपको समझना है और कुछ नहीं लिखना, कोई हिस्ट्री नहीं बताना और कुछ नहीं लिखना। नाउ प्रूव दैट द फंक्शंस f(x) equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing in our NCERT questions number 18. So here what we'll do here, so this is f(x) equal to is what? Now x cube minus 3x square plus 3x minus 100. So this is f dash x. F dash x is what? 3x square minus 6x plus 3, and you take command, so this is x square minus 2x plus 1. So this is x minus 1 का whole square. So this one is always positive है, clear, for every x belongs to 1. But x का वैल्यू जब 1 होगा तो ये क्या होगा, तो 0 होगा, greater than equal to 0 for every x belongs to r. So therefore f dash x is greater than equal to 0. So this is if he is increasing, ठीक है, increasing on r, बस nothing else, और आप कुछ नहीं लिखोगे। Now the interval in which y equal to x square e to the power minus x is increasing in, so this interval, question number 19 from NCERT. This is a fantastic question, fx equal to this. What you write here, so f dash x. F dash x is what? So this is 2x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, into e to the power minus x plus x square into e to the power minus x into minus 1. So it will get, you take common e to the power minus x, so here you will get 2x, and so this is minus x square. So what you will write here, यहीं से माइनस को भी कॉमन ले लो, ठीक है, एंड सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x और x कॉमन ले लो, ठीक है, सो दिस इज x माइनस 2 है, नथिंग एल्स, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो इंक्रीजिंग फाइंड करना है। सो दिस इज इन्फिनिटी एंड सो दिस इज माइनस इन्फिनिटी, सो दिस इज 0, दिस इज 2 है, ये हमेशा ही पॉजिटिव है। देखो ये तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, ये e टू द पावर x का ग्राफ, देखो ये हमेशा ही पॉजिटिव है, लेकिन ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। देखो अबोव एक्स एक्सिस है, अबोव एक्स एक्सिस मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, जो पॉजिटिव क्वांटिटी है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करना, ठीक है, बाहर माइनस है, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव है। हमें फाइंड करना है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग कहाँ पे है, देखो, सो दिस इज, सो देयरफॉर इफ इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इन, सो दिस इज 0 से 2 है। एक्चुअली होना चाहिए था इंक्रीजिंग के लिए क्लोज इंटरवल 0 से 2, लेकिन यहीं पे इंटरवल में ओपन है, सो यू कैन राइट इफ इज इंक्रीजिंग 0 से 2 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये खाली बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता, ये जेईई एग्जाम में भी पूछता है, इसीलिए क्वेश्चन को एक बार अच्छा से प्रैक्टिस करना। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, जितना प्रैक्टिस करोगे सब्जेक्ट के ऊपर उतना कमांड होगा, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बिल्डअप होगा। इफ़ यू वांट टू वेरी गुड इन मैथमेटिक्स देन यू हैव टू बी डिसिप्लिन, डेडिकेटेड एज वेल एज डिटरमाइंड। राख हौसला वो मंझार भी आएगा, प्यासा का पास खुद चलकर समझदार भी आएगा, तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक सारे वीडियो को आपने अच्छा से वॉच किया, ठीक है, आपका ये ड्यूटी बनता है, इसे अच्छा से लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इफ़ यू वांट टू बी गुड clear in maths exams, in every exam, so that is board, JEE main, JEE advanced, whatever is there, you have to be disciplined, dedicated as well as determined. Remember it. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my maths channel. All the very best for your better future.